हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। मैं फिर से आपके साथ। तो यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। जी हाँ, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में यहाँ पर अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज निकल करके सामने आई है। तो आज इस वीडियो में हम लोग इस अप्रेंटिसशिप के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, क्या एज क्राइटेरिया रहने वाली है और कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे और क्या आपको सैलरी मिलने वाली है यहाँ पर। तो अगर आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ, आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब नीचे अगर आप आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा अप्रेंटिसशिप। ये अप्रेंटिसशिप वाली कॉलम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक अलग वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको दो तरीके का दिखेगा, एक ग्रेजुएट टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप और एक ट्रेड अप्रेंटिसशिप। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर ITI पास आउट कैंडिडेट, चाहे वो डिप्लोमा भी पास आउट हो या फिर वो बीटेक किसी भी ट्रेड से किए हुए हो, यहाँ पर एलिजिबल है इस अप्रेंटिसशिप एक्ट के लिए। अप्रेंटिसशिप जॉब करने के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखते हैं। ITI, डिप्लोमा और बीटेक तीनों यहाँ पर एलिजिबल माने गए हैं। तो थोड़ा सा हम लोग अगर इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं, तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नोटिस फॉर इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप। तो यहाँ पर आपको मैं बताया कि भाई ग्रेजुएशन जो भी बीटेक वगैरह, डिप्लोमा वगैरह, ITI पास आउट स्टूडेंट है, सभी यहाँ पर एलिजिबल माने गए हैं इस अप्रेंटिसशिप के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो ये रहा इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन। आप देख सकते हैं ट्रेड अप्रेंटिसशिप की ये नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी की जा चुकी है। अगर आप इस नोटिफिकेशन डेट की बात करेंगे तो 19/8/2021 को ये नोटिफिकेशन आया था। ये पूरा नोटिफिकेशन है जिसमें आप देख सकते हैं ITI पास आउट कैंडिडेट। तो यहाँ पर अलग अलग ट्रेड के लिए, यहाँ पर मैं बता दूं कि अलग अलग जो भी आपका एजुकेशन है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको अलग अलग नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो केवल ये ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए यहाँ पर ये वाली है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ITI पास आउट के लिए यहाँ पर जो भी जिस भी ट्रेड से अगर आपने अपना ITI कंप्लीट किया हुआ है, चाहे वो फिटर हो, मैकेनिस्ट हो और सर्वेयर हो, टर्नर हो, ड्राफ्ट्समैन हो, इलेक्ट्रिशियन हो, सभी यहाँ पर एलिजिबल माने गए हैं। चाहे वो वायरमैन हो, चाहे वेल्डर हो, सभी यहाँ पर एलिजिबल हैं। आप देख सकते हैं वेस्टर्न कोलफील्ड की अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज निकाली गई है। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो जैसे देख सकते हैं WCL बालारपुर एरिया में निकाली गई है, उसी तरीके से हर एरिया के लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई। अगर टोटल वैकेंसीज की बात करेंगे तो 965 पदों पे, 965 पदों पे ITI वालों के लिए केवल यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई है। उसके बाद अगर हम लोग नीचे थोड़ा सा आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको एड्रेस दिखेगा। सारे जो भी उस एरिया के जो भी आपको इस्टेब्लिशमेंट कंपनियां हैं, वहाँ के आपका एड्रेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, किस किस एरिया में वो कंपनी पड़ती है। आपको वेस्टर्न कोलफील्ड का ही सारे डिपार्टमेंट अलग अलग, तो वेस्टर्न कोलफील्ड का यहाँ पर आपको हर एरिया का यहाँ पर एड्रेस भी दिया गया है। जैसे उमरर है, नागपुर है और स्किल डेवलपमेंट सेंटर नागपुर, इस तरीके से अलग अलग का एड्रेस भी यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद बेसिकली हम लोग बात करेंगे क्वालिफिकेशन। तो ये ITI वाली बेस्ट वैकेंसीज थी। तो यहाँ पर ITI आप NCVT, SCVT किसी से भी पास आउट किए हो, आपका ट्रेड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और क्वालिफिकेशन मिनिमम यहाँ पर ITI मांगा गया है। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो एलिजिबिलिटी आपको पता ही है कि ITI आप पास आउट होना चाहिए NCVT, SCVT से। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग नीचे आएंगे तो एज की बात करेंगे तो एज जो है वो आपका 21 सितंबर 2021 को मिनिमम 18 साल होना चाहिए और इसी दिन आपका 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 18 से 25 साल के कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होंगे, जबकि SC ST को यहाँ पर 5 साल की छूट दी जा रही है, जबकि OBC वाले को 3 साल की यहाँ पर छूट दी जा रही है। उसके बाद अगर अप्रेंटिसशिप एक्ट की बात करेंगे तो 1961 ये अप्रेंटिसशिप एक्ट होता है, इसके तहत ही आप यहाँ पर एलिजिबल माने जाएंगे। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, तो आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, एक वैलिड बैंक अकाउंट डिटेल आपके पास अपना होना चाहिए। उसके बाद आप apprenticeshipindia.org पे रजिस्टर्ड कैंडिडेट होना चाहिए। जी हाँ, अगर आपने ITI कोर्स किया हुआ है और अभी तक आपने apprenticeshipindia.org पे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक दे दिया हूँ, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप वैसे कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे जो किसी कंपनी में पहले से अप्रेंटिसशिप किए हुए हो या कर रहे हो, या फिर आप रेगुलर कोई पढ़ाई का कोर्स कर रहे हो तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे अप्रेंटिसशिप के लिए।
स्टाइपेंड की बात करेंगे तो सैलरी यहाँ पर अगर आप 1 साल के लिए जा रहे हैं तो SCVT NCVT वालों को 7700 रुपए मतलब 7700 रुपए पर महीने की यहाँ पर स्टाइपेंड आपको मिलेगी, जबकि 2 साल वाले को यहाँ पर आपको 8050 रुपए यहाँ पर आपको पर मंथ मिलने वाली है स्टाइपेंड। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 12 महीने की ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के बाद आप अपने घर चले जाएंगे, कंपनी अपने जगह पे रह जाएगी। यहाँ पर आपको कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी अब WCL में एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब के लिए कोई भी और ऐसा प्रोसेस नहीं है। आप अपनी अप्रेंटिसशिप खत्म करेंगे और अपने घर चले जाएंगे। रिजर्वेशंस की बात करेंगे तो जो भी 1961 के अकॉर्डिंग जो भी रिजर्वेशन होगा SC ST वालों को सभी को यहाँ पर उसके अनुसार दिया जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो आपको मैं पहले बताया कि आपको apprenticeshipindia.org पे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है अगर आप ITI पास आउट कैंडिडेट हैं। उसके बाद आप वेस्टर्न कोल पे चले जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशंस को अप्लाई करेंगे। अब बात कर लेते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बता देता हूँ कि आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, आपके स्क्रूटनी होगी आपके पूरे डॉक्यूमेंट की। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको मेडिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो आप अपने सभी डॉक्यूमेंट को लेकर के WCL के ऑफिशियल वेबसाइट जहां भी आपको बुलाया जाए WCL के ऑफिस में वहां पर आपको जाना होगा। उसके बाद नीचे अगर आप आएंगे तो रजिस्ट्रेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका मैं पहले बताया कि आपका 1 साल का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होगा। अप्रेंटिसशिप एक्ट के लिए जो भी रूल्स और रेगुलेशंस है, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है, आप यहाँ पर उसको ध्यान से पढ़ लेंगे। उसके बाद नीचे अगर आप आएंगे तो मैं आपको बता देता हूं कि कब से ये फॉर्म ऑनलाइन लाइव हो जाएगा। तो ये फॉर्म ऑनलाइन 6 सितंबर से ये लाइव हो जाएगा सुबह 10 बजे से, और इसका लास्ट डेट की बात करेंगे तो 21 सितंबर यहाँ पर रखा गया है शाम 5 बजे तक। तो जैसे ये फॉर्म लाइव होगा हमारे चैनल पे आपको इसका मैं वीडियो बना करके डाल दूंगा। तो ये हो गई अप्रेंटिसशिप ITI वालों के लिए। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा ग्रेजुएशन वालों के लिए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं ये ग्रेजुएट या टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप की यहाँ पर वैकेंसीज ये देखने को आपको मिलेगी। सेम डेट में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, चाहे वो ITI की हो, चाहे BTech की हो, चाहे आप डिप्लोमा पास आउट हो। अगर ग्रेजुएट आपने BTech किया हुआ है तो आपके लिए 101 पदों पे यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई है, जबकि अगर आप अप्रेंटिसशिप डिप्लोमा से करना चाहते हो तो आपको 215 पदों पे ये वैकेंसीज देखने को मिलेगी। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने अपना BTech या डिप्लोमा कंप्लीट किया हुआ है तो आप भारत सरकार की नेट्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, मेरे पुराने वीडियो में बताया हुआ हूँ कैसे आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद अगर एजुकेशन की बात करेंगे तो अगर 2018 से पहले आप पास आउट हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे, और बहुत सारे यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं किस किस एलिजिबिलिटी को आपको पूरा करना होगा। आपका एज 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, आप पहले से 1 ईयर का कोई भी ट्रेनिंग वगैरह नहीं किए हो तो ही आप यहाँ पर एलिजिबल माने जाएंगे। स्टाइपेंड की बात करेंगे तो स्टाइपेंड यहाँ पर ग्रेजुएट वालों को 9000 रुपये मिलेगा, जबकि डिप्लोमा वालों को 8000 रुपये पर महीने यहाँ पर स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग सेम है ITI की तरह, यहाँ पर आपको 12 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, बाकी बात और कोई भी यहाँ एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है। रिजर्वेशन वही सेम आपका 1961 SC ST OBC वालों को यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगी जो भी IT वालों को मिल रही है। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको बताया MHRD.nets.gov.in पे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आप वेस्टर्न कोलफील्ड पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई का जो डेट है वो आपको मैं बता दिया हूँ पहले ही। सिलेक्शन प्रोसेस आपका यहाँ पर कोई भी एग्जामिनेशन नहीं रखा गया है, केवल आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्क्रूटनी के आधार पे ही आपका मेडिकल एग्जाम होगा। उसके बाद अगर आप फुल्ली फिट फाइन पाए जाते हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, जो कि 1 साल के लिए आपका अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट होगा यहाँ पर अप्रेंटिसशिप कोल इंडिया के बोर्ड की तरफ से। उसके बाद टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो आपका 12 महीने के बाद आपका टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये चीज कुछ आप यहाँ पर ध्यान दे देंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या क्या है, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट मांगी गई है। बाकी बात ऑनलाइन जो फॉर्म है वो आपको मैं बता दिया, चाहे ITI हो, चाहे डिप्लोमा, चाहे BTech, सभी के लिए 6 तारीख से लेकर के 21 सितंबर तक ये फॉर्म लाइव होगा। इसका मैं वीडियो बना दूंगा। तो ये पूरी जानकारियां थी। अगर आपको ये फॉर्म भरना है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में मैं फिर से आपके साथ मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।